इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका सेवन्थ लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, वक्री है, तो क्या रिज़ल्ट होंगे उसके, और पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कॉल कंसल्टेशन लेनी है तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वक्री ग्रह, रेट्रोग्रेड प्लैनेट, कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड तब होता है जब वो अपने से उल्टी चाल चले, मीन्स वो अपने से पीछे जाए, बैकवर्ड जाए। ठीक है, नॉर्मली सारे प्लैनेट आगे की ओर जाते हैं, फॉरवर्ड, बट जब प्लैनेट पीछे की ओर जाए तब उसे वक्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो असलियत में पीछे नहीं जाता है, बट ऐसा दिखाई देता है कि वो पीछे बैकवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, और अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो उसके क्या रिज़ल्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे सेवन्थ लॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो सेवन्थ लॉर्ड अगर आपका वक्री है, या चलिए वीनस ही आपका वक्री हो जाए, या फिर आपका दाराकार का रेट्रोग्रेड हो जाए, तो आप तीनों में से किसी के लिए भी देख सकते हैं। तो अगर वक्री होता है, सबसे पहली चीज़ तो है कि जो आपकी मैरिज होगी वो नॉर्मल नहीं होगी। मतलब आपकी कम्युनिटी में जिस तरह से मैरिजेस होती हैं उस तरह से मैरिज नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ अलग ज़रूर होगा। क्योंकि जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है वो अपने से उल्टी चीज़ें करता है, तो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनसे अलग आपकी लाइफ में मैरिज रिलेटेड चीज़ें होंगी, नॉर्मल नहीं होंगी। और सेवन्थ लॉर्ड जब आपका रेट्रोग्रेड होता है तो उसका मतलब ये भी होता है कि मैरिज में आपकी डिले हो सकती है, या तो आपको बहुत आपके अचानक से मैरिज हो जाएगी, मैरिज अचानक से फिक्स हो गई, मैरिज हो गई, जल्दबाजी में सब चीज़ हो जाएगी, या तो डिले होगा। तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड से रिज़ल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जो कि नॉर्मल से परे होंगे। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आपके पास्ट लाइफ के क्या आपके कर्मास रहे हैं, उसके बेसिस पे होगा। सेवन्थ लॉर्ड जब आपका रेट्रोग्रेड होता है, या ताराकार का या शुक्र, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो उनमें पेशेंस की कमी होती है जब मैरिज की बात आती है। तो वो अपने इम्पेशेंस में गलत पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं, या शादी से रिलेटेड वो गलत फ़ैसले ले लेते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि शादी से रिलेटेड कोई भी फ़ैसला जल्दबाज़ी में ना लें, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी फ़ैसला जल्दबाज़ी में ना लें। सोच समझ कर आप डिसीज़न लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेवन्थ लॉर्ड रेट्रोग्रेड जब होता है तो मैरिज में डिले और रुकावट भी आती है। मैरिज आपकी बहुत स्मूथली नहीं होगी, उसमें डिले या रुकावट ज़रूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं जो आपको पूरे करने हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट ये दिखाता है कि आपने उस प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ों के जो कर्म होते हैं वो अधूरे छोड़ दिए हैं पास्ट लाइफ में, जो इस लाइफ में आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। और जब तक आप पूरे नहीं करोगे, हर लाइफ में आपको ये सेवन्थ लॉर्ड ताराकार का या वीनस रेट्रोग्रेड ही मिलेगा। पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपने जो भी आपको लेसन सीखने थे अपने मैरिज से रिलेटेड, वो आपने नहीं सीखे अच्छे से, उसमें आपने अपना अच्छा 100% नहीं दिया। और ये भी दिखाता है कि मैरिज रिलेशनशिप आपके जीवन में बहुत ज़रूरी रहेंगे इस लाइफ में और पास्ट लाइफ में भी। पास्ट लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो रिश्ते, रिलेशनशिप, मैरिज के इर्द गिर्द घूम रही थी। ठीक है, और इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं मैरिज काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।
पार्टनर्स आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी सोल ग्रोथ के लिए। आपकी जो मैरिज होगी, रिलेशनशिप होगी, वो आपकी लाइफ में आपकी सोल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है। और सेवन्थ लॉर्ड रेट्रोग्रेड या वीनस या ताराकार का रेट्रोग्रेड ये भी दिखाता है कि पास्ट लाइफ में जो सिचुएशंस आपके मैरिज से रिलेटेड रहे हैं वो इस लाइफ में भी रिपीट होंगे। ठीक है। मतलब जो पास्ट लाइफ में चीज़ें हुई थी वो इस लाइफ में भी होंगी, क्योंकि आपने उन चीज़ों को पूरा ही नहीं किया था, आपने अधूरा छोड़ दिया था। इस लाइफ में आपको करना पड़ेगा उन चीज़ों को पूरा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे और रिश्तों को सुधारने के बजाय आपने रिश्ता छोड़ दिया। आप आप कहीं चले गए, आपने छोड़ दिया अपने पार्टनर को, या आपके साथ धोखा मिला, आपको धोखा मिला, आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो आपने अपना जो जीवन है उसको आपने जीना छोड़ दिया। एक पास्ट लाइफ का केस है मेरे पास। एक लेडी थी जिसको चीटिंग मिली थी, जिसके पार्टनर ने उसे चीट किया था पास्ट लाइफ में। तो उसने क्या किया, उसने सुसाइड कर लिया, उसने अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। अब प्रेजेंट लाइफ में भी उनको धोखा मिल रहा है और वो बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत पेन में थी, और इसीलिए पीएलआर कराया जानने के लिए कि क्यों उनको पास्ट लाइफ में जो है धोखा मिला था। तो ये चीज़ सामने आई कि पास्ट लाइफ में उन्हें धोखा मिला था तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को पूरा नहीं किया, छोड़ दिया बीच में, उनको फिर से इस लाइफ में धोखे का सामना करना पड़ा। और अगर इस लाइफ में वो उस चीज़ से उभर कर अपने आप को एक सही डायरेक्शन में ले जाती हैं तो उनका कर्मा पूरा हो जाएगा, और अगर नहीं करती हैं तो फिर से नेक्स्ट लाइफ में उनके साथ डबल इंटेंसिटी के साथ धोखा होगा। तो इसीलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट यही दिखाता है कि आपके अधूरे कर्म हैं जो आपको इस लाइफ में पूरे करने हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि तो रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट होता है वो नॉर्मली अच्छे रिज़ल्ट ही देता है। ख़राब रिज़ल्ट वो तभी देता है जब वो बहुत बुरी स्थिति में है, 6, 8, 12th में है, राहु केतु शनि मंगल के साथ है, सूर्य के साथ कम्बस्ट है, नवमांश में उसकी अच्छी पोजीशन नहीं है, तभी वो ख़राब रिज़ल्ट देगा, नहीं तो वो अच्छी ही रिज़ल्ट देगा। ठीक है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट आप से आप अगर जानना चाहते हैं आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट डेफिनेटली आपको मैरिज दे सकता है। और मैरिज होगी या नहीं होगी वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको मैरिज नहीं देता है, वो देता है ज़रूर। रेट्रोग्रेड प्लैनेट और ये भी दिखाता है कि आपकी मैरिज अनकन्वेंशनल हो सकती है, फॉरेनर से भी हो सकती है, कोई डिफरेंट कल्चर का पार्टनर आपको मिल सकता है, या एकदम अलग तरीके से आपकी मैरिज हो, जैसे नॉर्मली आपके कम्युनिटी में होती है वैसे आपकी मैरिज ना हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है सेवन्थ लॉर्ड या ताराकार का जब वक्री होता है तो दिखाता है। तो क्या ये अच्छी प्लेसमेंट है कि सेवन्थ लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया है आपके चार्ट में? क्या ये अच्छी बात है या ये नहीं है? तो देखिए, अगर आपका जो सेवन्थ लॉर्ड है वो 6th, 8th, 12th में बैठा है, ठीक है, और या इन हाउसेस में बैठ के, या डेबिलिटेटेड है, नीच का है, और वो वक्री हो गया है, तो ये अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि तब यहाँ पर जो सेवन्थ लॉर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इवन अदर घर में ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है रेट्रोग्रेड प्लैनेट, लेकिन जब 6th, 8th, 12th में होता है या नीच का होता है और वो वक्री हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपके चार्ट में, वो स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट आपको देता है। तो रेमेडी क्या करनी चाहिए आपको अगर सेवन्थ लॉर्ड आपका रेट्रोग्रेड है? तो आपको अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं है,
ठीक है, अपनी प्रॉब्लम से भागे ना, और मैरिज का जो भी आपका कर्म है, जो भी आपके सामने आ रहा है, उसको पेशेंस के साथ हैंडल करें, इम्पेशेंट ना हो। ठीक है, यही चीज़ आपको करनी है कि इम्पेशेंट ना हो, पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। जहाँ इम्पेशेंट हुए, जहाँ धैर्य खो दिया, वहाँ ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट दिक्कत करेगा। तो बस यही चीज़ आपको करनी है। आपके पेशेंस को ज़रूर टेस्ट करेगा ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट। ठीक है, जब तक आप में पेशेंस नहीं आएगा, आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं मिलेगी। तो पेशेंट रहना है, जितना धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, उतनी चीज़ें आपको मिलती जाएगी। और जहाँ डेस्परेट हुए, वहीं पे आप देखेंगे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।